श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका, जिनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 1942 को चूरू राजस्थान में हुआ था। श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका को 14 वर्ष की अल्प आयु में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ईश्वर की प्रेरणा से और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से उन्हें आभास हुआ कि भगवान को सबसे प्रिय भगवान के सिद्धांतों, भगवान के विचारों का प्रचार प्रसार करना है, और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1980 अर्थात 29 अप्रैल 1923 को गोरखपुर में की थी, जिसमें उनके मुख्य सहयोगी थे श्री घनश्याम दास जी जालान एवं श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार। गीता प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था श्रीमद् भगवद गीता तथा श्री रामचरितमानस जैसे सनातन साहित्य को जन जन तक उचित मूल्यों पर सरलता से सुलभ कराना। आरंभ में जिनसे छपाई का कार्य करवाया गया, उनके कार्य में बहुत सारी त्रुटियां रह जाती थी और शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। बार बार मशीन बंद करके संशोधन करना भी संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से गोयनका जी को विचार आया कि अपनी स्वयं की ही प्रेस होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि प्रेस कहां खोली जाए। उस समय श्री हरि से प्रेरित दो सत्संगी एवं कर्मठ सज्जन घनश्याम दास जी जालान तथा महावीर प्रसाद जी पोद्दार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव दिया, इस प्रस्ताव के साथ कि वे दोनों गोरखपुर में ही रहते हैं, अतः प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। भगवत कृपा से और श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका के आशीर्वाद से अप्रैल 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हो गई। श्री जयदयाल जी का यह दृढ़ मत था, विश्वास था, मानना था कि गीता प्रेस भगवान का काम है और भगवान के काम में किसी को बस माध्यम बनते हुए आरंभ करने की आवश्यकता है। उसके बाद कोई भी कमी हो तो उसे भगवान स्वयं पूरा करते हैं, और इसी प्रकार से सहयोगी जुड़ते गए, काम बढ़ता गया। आज जो गीता प्रेस का स्वरूप बना है वो अपने आप में विलक्षण है। भारत भर में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में यदि कहा जाए तो ऐसी सुविधा संपन्न संस्था एकमात्र गीता प्रेस ही है। आज भगवान की कृपा से गीता प्रेस के पास समयानुकूल एवं आवश्यकता के अनुसार विविध प्रकार की छपाई और जिल्दबंदी की मशीनें उपलब्ध हैं। अभी अभी वर्ष 2021 में 4 रंग की आधुनिकतम छपाई मशीन जापान से आयात की गई है। गीता प्रेस अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें 15 विविध भाषाओं में छाप चुकी है। पूरे भारतवर्ष में गीता प्रेस की अपनी 21 दुकानें हैं, 38 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल हैं और नेपाल में भी एक दुकान है। गीता प्रेस के विविध आयामों में गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में है, जहां पर गीता प्रेस की एक संस्था के रूप में स्थापना हुई थी, और स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में है। 7 गीता भवन हैं जिनमें 1100 कमरे हैं। वहां पर सत्संगियों के लिए निवास की निशुल्क व्यवस्था है, लेकिन वहां पर वही ठहर सकता है जो सनातन धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, गीता प्रेस के सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत हो, और वहां जो सत्संग के कार्यक्रम होते हैं सिर्फ उन्हीं का लाभ उठाने के लिए वहां पर आए। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका को सेठ जी के नाम से भी जाना गया। वे लोकप्रिय हुए। उनके सहयोगियों में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से भी हम सभी जानते हैं, और श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्हें हम स्वामी जी कहकर पुकारते हैं। इनका अनुव्रत सहयोग रहा, और इनके अतिरिक्त भी
अन्य बहुत सारे भगवत प्रेमी जुड़े, जिनमें से अनेक के हम नाम तक नहीं जानते। उन्होंने जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है, वर्णनातीत है। आज भी बहुत सारे लोग तन मन धन से गीता प्रेस के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। धन्य है ऐसे लोग और धन्य है उनके माता पिता जिनको गीता प्रेस जैसी संस्था की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गीता प्रेस अप्रैल 2023 में अपने 100 वर्ष पूर्ण करने जा रही है, तो ये गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष होगा, जो एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और इस उत्सव में आप सभी सनातनी बंधुओं का सहयोग अपेक्षित है। नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग हमारा जो ये पावन अनुष्ठान है खोज सत्य और शांति की, इसके क्रम में चल रहे हैं। और उद्देश्य है कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा 98 सालों में 15 भाषाओं में 72 करोड़ पुस्तकों का जो प्रकाशन किया है, वो आज भी मानव जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक, उपयोगी और मैं तो कहूँगा शांति देने वाला साहित्य है। हम सबको शांति की तलाश है, तो ये कार्यक्रम जो ये व्याख्यान श्रृंखला है उसी को अर्पित है। मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश के नगर राजाधिराज दातावंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैनी से, और रहता हूँ शांतम में, विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र। तो यहाँ हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, तो चलिए थोड़ा स्मरण कर लें कि हम जो ये चर्चा कर रहे हैं खोज सत्य की और शांति की, सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या ये जो बोले जा रहे हैं शब्द यही सत्य है?
दरअसल सबसे बड़ा सत्य है स्वयं को जान लेना। और स्वयं को जान लेना मतलब अपनी आत्मा को जान लेना। हम लोग कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। एक शरीर मिला है, उसको एक नाम मिला है, उसको एक धर्म मिला है, उसको एक वंश मिल गया, तो हमने शरीर से जो मिला उसी को सत्य मान लिया, तो वो असत्य है। सत्य है आत्मा को जानना। और सत्य की जो शाब्दिक परिभाषा है कि जब आप मन, वचन और कर्म में एक हो जाते हैं तो आप सत्य होते हैं। यदि आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो आप सत्य के निकट नहीं हैं। और हमारी संस्कृति ने सत्य को परमात्मा का स्वरूप बताया है। तो जब हम सत्य के निकट जाते हैं तो हम परमात्मा के निकट जाते हैं। अब दूसरी खोज है शांति की। यह एक मानसिक अवस्था का नाम है। और मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि आपके अलावा न तो कोई आपको अशांत कर सकता है और न ही आपके अलावा आपको कोई शांत कर सकता है। ये सब बहाने हैं कि मैं उस कारण, उसकी वजह से अशांत हो गया। हमारी शांति का कारण हम हैं। और ये दो बातों की खोज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मदद मिलेगी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित साहित्य से। तो बहुत सारे जो लोग मानवता की सेवा करना चाहते हैं उन्होंने विचार किया कि क्यों ना, और ख़ास तौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी है जिनके हाथों में हमको परिवार, समाज और राष्ट्र सौंपना है, वो युवा पीढ़ी इस साहित्य से जुड़े, उनको ये समझ में आए कि इस साहित्य का एक एक शब्द शब्दावतार हुआ है परमात्मा का। ये बच्चे कभी भी कुछ जानना चाहें तो गीता प्रेस की साइट पर चले जाएं, साहित्य में चले जाएं, ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए ये किया जा रहा है। तो देवियों और सज्जनों, चुनौती बहुत बड़ी थी। और चुनौती ये थी कि इतने बड़े साहित्य को समेटे कैसे। तो हमने 4 युग बांटे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब हमने साहित्य के एक भाग को सतयुग से जोड़ दिया, जिसमें खास तौर पे वेद, उपनिषद, पुराण हैं और ऋषि मुनियों की चर्चा आएगी, और कर रहे हैं हम वही। और हमारा एक पर्सनल लाइफ भी है, हमारा एक निजी जीवन भी है, पर्सनल लाइफ, उसको हमने सतयुग के साहित्य से जोड़ा है। फिर हमारी एक दूसरी लाइफ है, फैमिली लाइफ, और उसको हमने जोड़ा है त्रेता के साहित्य से। और जब हम त्रेता युग की बात करेंगे जिसके नायक श्री राम हैं, तो हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और हनुमान चालीसा, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा साहित्य वो द्वापर युग से जुड़ा है। हमारा सामाजिक, हमारा राष्ट्रीय जीवन इसमें हम देखेंगे। और इसमें हम महाभारत और गीता, इन साहित्य की चर्चा करेंगे, कर रहे हैं, सिलसिला ही चल रहा है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। फिर आया कलयुग और आई हमारी प्रोफेशनल लाइफ। आज सबसे ज्यादा चैलेंजेस उसी में है। अगर आपको देश का विकास करना है, स्वयं का विकास करना है, तो आपका व्यावसायिक जीवन बहुत समृद्ध होना चाहिए, तभी देश समृद्ध होगा। और इसको हमने जोड़ा है पंचदेव से। हमारे यहाँ पंचदेव पूजा की परंपरा है। तो सबसे पहले गणेश जी जो जल के प्रतिनिधि देवता हैं, फिर दुर्गा जी जो अग्नि की हैं, विष्णु जी आकाश, सूर्य, वायु, और शिव पृथ्वी के प्रतिनिधि देवता हैं। तो हमने इनको इस रूप में जोड़ लिया। तो मैं अपनी बात संभवतः आप तक ठीक ढंग से पहुंचा चुका हूं।
और अब आपको याद दिला दूं कि आज जो हमारा क्रम है वो है, हम बात कर रहे हैं सतयुग में, और इन दिनों 18 पुराणों में से सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण जिसको खूब सुना जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन इसके अंदर सब आ जाता है, वेदवाणी है ये, क्या नहीं है इसके अंदर। बड़े अद्भुत ढंग से व्यास जी ने इसको बनाया है। तो हमने विचार किया कि क्यों ना यहीं से करें, और इन्हीं की चर्चा हम इन दिनों करते आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये क्या है? वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन, महापुराण। संक्षेप में अगर आपको कहूं तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने उसकी एडिटिंग करी, कंपाइलेशन किया और ये लिखा। अच्छा, व्यास जी महाभारत लिखने के बाद अशांत हो गए, तो नारद जी ने उनसे कहा कि महाभारत लिखने के बाद आप अशांत होते ही, क्योंकि आपने भाई से भाई का झगड़ा लिखा है। आपने जो साहित्य लिखा है उसके नायक पांडव हैं, खलनायक कौरव हैं। अब ऐसा साहित्य लिखो जिसके नायक भगवान हो। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और इसके बाद उनको शांति मिली। तो बस यहीं से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम इसको क्यों सुन रहे हैं, शांति की खोज। मैं जानता हूं हम जितने लोग हैं, आपकी कोई लाइफ हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, कम पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, अमीर हो, गरीब हो, बूढ़े हो, जवान हो, कहीं ना कहीं अशांत हैं, सब शांति की खोज में। तो इस ग्रंथ के बाद हमको शांति मिलेगी, क्योंकि इसकी डिजाइन व्यास जी ने बहुत अच्छे से की है। अब ये ग्रंथ के साथ एक और बात जुड़ी है कि इस ग्रंथ का जब आरंभ हुआ तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जब किसी ग्रंथ की चर्चा की जाती है तो पहले उसके महात्म्य की चर्चा की जाती है, यानी ग्रंथ क्यों महान है। तो हम पिछले दिनों इसकी चर्चा करते आ रहे थे, और जब ये ग्रंथ आरंभ हुआ तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, इस श्लोक के साथ आरंभ हुई भागवत जी। तो उसी में हम प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए, सत्यचित आनंद की व्याख्या हम पिछली बार कर चुके हैं। फिर इसमें लिखा है 3 ताप का विनाश करते हैं, तो पाप के बाद जो छूट जाता है वो ताप है। फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भागवत जी सुनने में इतना नियम उतना नियम, एक ही नियम है कि जितनी देर सुनो सिर्फ सुनो, बाकी सब भूल जाओ। अगर आप ऐसा बैठे बैठे कर सकते हैं तो फिर आपको बाकी कोई उपवास व्रत नियम न पालना हो तो कोई बात नहीं, वो सारे नियम क्यों पाले गए भाई? लिखा तो यह है कि जमीन पे सो, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो सिर्फ क्यों लिखी हैं? क्योंकि आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि जब आप कथा सुनने बैठें तो आपका जीवन इतना प्रभावित हो कि आप सिर्फ कथा ही सुने। अगर आप बिना जमीन पे सोए कथा सुनते समय सिर्फ कथा सुने तो बिल्कुल ना सोएं। अगर आप बिना फलाहार किए भी मूंग की दाल रोटी खा के भी कथा सुनने बैठे और दिल से सुन लें तो कोई जरूरत नहीं फलाहार करने की। ये व्यवस्थाएं तो ऋषि मुनियों ने इसलिए की थी कि वह आपको उन गतिविधियों से जोड़ें जो आपको समर्थन दें कथा सुनने के लिए, एकाग्र चित्त होकर, बस। तो इसलिए इसके नियम भी बता दिए गए थोड़े से, और उससे वो कथा हम सुनते हैं। और देवियों और सज्जनों, मैंने पिछली बार जब आपको ध्यान हो तो जहां कथा छोड़ी थी वहां ये बात हमने की थी कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, दुनिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर ऊपर वाले को दुनिया छुड़वाना होती तो वो दुनिया बनाते ही क्यों? दुनिया में रहने का ढंग आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब यहां से आज कथा में चलेंगे।
भागवत में एक शब्द आता है बार बार, निष्काम भक्ति। ये गीता में भी आता है और भी साहित्य में आता है। संस्कृत के निकट का शब्द है निष्काम भक्ति। आपने कई बार सुना होगा और आज यहीं से करते हैं। ये भागवत का प्रमुख उद्घोष जैसा है कि जो भी करो निष्कामता के साथ करो। तो चलिए आज थोड़ा समझ लें कि निष्कामता है क्या। जिस दिन आपके कर्म में कर्ता होने का भाव समाप्त हो जाता है उसको निष्कामता कहते हैं। कोई काम आप करें और मैं का उद्घोष कम से कम करें, निष्कामता आ जाती है। लेकिन यदि आप बार बार ये कहें कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैं ही कर सकता हूं, तो जितना मैं आएगा उतनी निष्कामता नहीं आएगी। और निष्काम भाव से कर्म करने का जो फायदा है वो ध्यान से सुनिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आपने निष्काम भाव से कर्म किया है, मैं के उद्घोष को समाप्त कर दिया है। तो जब आप सफल होंगे तो अहंकार नहीं आएगा, और जब आप असफल होंगे तो अवसाद नहीं आएगा। अवसाद यानी डिप्रेशन। अभी हम देखते हैं जरा सा हम सफल होते हैं, अहंकार माथे पे नाचने लगता है, हमने किया, कोई और नहीं कर सकता था। और जरा सा असफल हो जाएं तो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं, उदासी में गिर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपने निष्कामता को समझा ही नहीं। निष्काम भाव से कर्म करिए। अब इसको अंग्रेजी में अगर मैं समझाऊं कि निष्कामता होती क्या है, तो निष्कामता का अंग्रेजी में सीधा सा अर्थ है डूइंग है, डूअर नहीं है। डूइंग है, काम हो रहा है, डूअर नहीं, करने वाला नहीं दिख रहा, जबकि करने वाला कर रहा है। जिस दिन आप अपने भीतर ये भाव जगा लेते हैं कि मैं कर रहा हूं लेकिन कोई और करा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए अपने अंदर। करना हमें ही है, और सच बात है हम ही करेंगे। लेकिन यदि आप बार बार अपने को समझा लें कि देखो करना तो हमें है पर करा कोई और रहा है, यहीं से निष्कामता आएगी, यहीं से अहंकार गिरेगा। अहंकार गिरा तो अशांति गिरी, और हम खोज में हैं सत्य और शांति की। तो निष्कामता ऐसे सपोर्ट करेगी। अटैच्ड डिटैचमेंट एक और शब्द है निष्कामता के निकट, अटैच्ड डिटैचमेंट। आप जुड़े भी हुए हैं पर जुड़ाव भी नहीं है। फिर दोहराता हूं, आप किसी काम से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, पर जुड़ाव नहीं है। आप अटैच हैं पर पूरे डिटैचमेंट के साथ। जब आप कोई काम करते हैं तो आपको मालूम है कि ये शरीर ही नहीं कर रहा, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असल में इसके पीछे एक आत्मा है। आत्मा के साथ परमात्मा है। परमात्मा कर रहा है, मैं कर रहा हूं। परमात्मा को जो पसंद है वो मैं कर रहा हूं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जब परमात्मा ही कर रहा है तो चोरी भी हमने, ना ना ना। कई लोग कहते हैं परमात्मा ही जब करा रहा है तो यदि मैंने कोई गलत काम किया है, कोई दुष्कर्म किया है, तो परमात्मा ही करा रहा है। आप ध्यान दीजिए, परमात्मा करा रहे का मतलब ये होता है कि जो परमात्मा को पसंद है वो करना है। जो परमात्मा की नीतियां हैं, जो परमात्मा के सिद्धांत हैं, जो परमात्मा का तरीका है। अब आपको पता लगाना चाहिए कि भाई परमात्मा की क्या नीतियां हैं, क्या सिद्धांत है, परमात्मा का तरीका क्या है। तो परमात्मा कहता है मैंने अवतार लिया, मैं राम बना, मैं कृष्ण बना, तुम मेरी लीला देखो, तुम मेरा जीवन चरित्र देखो, तो तुम समझ जाओगे कि मेरा तरीका क्या है, और वही तरीका मैं तुमसे उम्मीद करता हूं। और परमात्मा के तरीके को जानना है तो आपके पास कोई लिटरेचर होना चाहिए। तो वही काम हमारे संत महात्माओं ने गीता प्रेस के साहित्य के माध्यम से कर डाला। पढ़िए साहित्य को, आपके जीवन के सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपको कौन से तरीके से काम करना है आपको यह भी पता लग जाएगा, और यहीं से निष्कामता आएगी। फिर भी लोग कहते हैं कि पंडित जी समझ नहीं आती निष्कामता क्या होती है। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटे से बड़े सामान्य से उदाहरण से समझाता हूं। आप में से जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया होगा,
जो बेटियों के माता पिता होंगे, जिन्होंने बेटियों को पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनका विवाह किया होगा, वो समझ जाएंगे निष्कामता क्या होती है। देखिए, जब हम बेटियों को बड़ा करते हैं, उनको पालते हैं, तो हम जानते हैं कि एक दिन हम इसका विवाह करेंगे और इसको विदा कर देंगे किसी और के साथ। यहां एक बात याद दिलाऊं कि बेटे और बेटी के लालन पालन में कोई भेद कभी मत करना, कोई भेद मत करना। जैसे बेटे को पाले वैसे बेटियों को पाले, कोई भेद मत करिएगा, अनुरोध है मेरा आपसे। तो देवियों और सज्जनों, बेटे बेटियों को पालने में भेद नहीं करना। और जब हम बेटी को पालते हैं और विदा करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने इसको पाला है, पर अब ये किसी और की हो जाएगी और उस पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा। कोई अप्रिय घटना हो तो आप हस्तक्षेप करिए, अन्यथा आप विदा कर देते हैं। और हमारी संस्कृति में एक स्त्री जब विवाह करती है तो 16 श्रृंगार में उसका संन्यास हो जाता है। भाई, संन्यास में क्या होता है? संन्यास जब कोई व्यक्ति लेता है तो उसका सारा पिछला छूट जाता है, उसका नाम, संबोधन, वंश। ऐसी स्त्रियों के साथ होता है। एक झटके में देहरी पार किया 16 श्रृंगार में, विवाह में, और उनकी पहचान, नाम, वंश, कुल सब समाप्त, नया हो जाता है। तो जैसे ही हम बेटी विदा करते हैं, हम सब छोड़ देते हैं। बस ऐसे ही जब आप कर्म करें और अपने कर्म के फल के प्रति बेटी को विदा करने जैसा भाव रखें, बस यहीं से निष्कामता आती है। बेटी बड़ी की, खूब प्रेम से बेटे की तरह विदा कर दी, कर्म किया, खूब डूब के किया, लेकिन फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं, निष्कामता आ गई। और जैसी निष्कामता आई, बस आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में न तो अहंकार आएगा, न ही आपके जीवन में अवसाद आएगा। तो चलिए देवियों और सज्जनों, अब आगे चलते हैं और अब चर्चा आएगी राधा जी की। अब यहां एक आश्चर्य की बात आती है और विद्वानों ने इस पर बड़ा शोध किया है कि भागवत जैसे पुराण में राधा जी का नाम भी नहीं आता, तो फिर राधा जी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कैसे खड़ी हैं? ये एक सवाल उठता है। चलिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर यहां लेते हैं, कुछ आगे लेते रहेंगे। जिस ग्रंथ के नायक भगवान श्री कृष्ण हों, उस ग्रंथ में राधा जी का नाम भी ना आए, तो देखिए, विचार करने वाली बात है। इस पे बहुत रिसर्च हुआ है। अगर आप गीता प्रेस के साहित्य से अपने आप को जोड़ें तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ हम एक नए दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि क्यों राधा जी का नाम नहीं आया, या राधा जी और कृष्ण जी और ये पुराण, ये सब क्या संबंध है। ये तो तय है कि भागवत में यदि राधा जी शब्दों में अर्थ बन के न उतरी होती तो ये भागवत सिर्फ कागज के पन्ने होते, यूं न पुजाई होती। भागवत के प्रत्येक शब्द में जो रस है, जो भाव है, जो उसकी आत्मा है, वो राधा जी हैं। अब राधा जी कौन हैं? तो राधा जी भगवान की आद्या शक्ति हैं। एक छोटी सी बात करते हैं संक्षेप में, यूं तो विस्तार से करेंगे तो हमारा एक विषय है जिस पे मैं बोलता हूं, एक शाम राधा जी के नाम, इस पर मैं बोलता हूं। तो उसमें तो हम विस्तार से बात करते ही हैं, लेकिन अभी यहाँ जब हम भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं तो इस बात का उत्तर हमें मिलना चाहिए कि राधा जी हैं कौन। तो जब हम देवी भागवत महापुराण पढ़ें तो उसमें महाशक्ति ने, माँ भगवती ने अपने 3 रूप लिए, और जो दुर्गा का रूप था वो शिव जी को सौंपा, लक्ष्मी जी का रूप विष्णु जी को, और सरस्वती रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। फिर महाशक्ति ने इन तीनों देवताओं यानी त्रिदेव को
ब्रह्मा विष्णु महेश को यह आदेश दिया कि अब आपको शक्ति का संचालन करना है, और उसी शक्ति से ये तीनों संचालन भी करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण के अवतार का अवसर आया तो भगवान ने अपनी आद्य शक्ति से पूछा कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो आप किस रूप में आएंगी, क्योंकि राम अवतार में आप सीता जी के रूप में आई। तो आद्य शक्ति ने कहा कि इस विशेष तौर पर कृष्ण अवतार में मैं दो रूप लूंगी। एक मेरा प्रकट रूप होगा जो रुक्मणी जी के रूप में होगा, और एक मेरा गौण रूप होगा जो राधा होंगी, मैं ही हूं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राधा जी को गोपी मान लेना ठीक नहीं होगा। देखिए, एक बार मैं अमेरिका गया, वो हमारे प्रवचन थे, बिल्कुल सत्य घटना आपसे शेयर कर रहा हूं, ये क्लैरिटी आ जाए, खासतौर पे नई पीढ़ी के मन में ये सवाल है जिसका उत्तर अभी मिल जाना चाहिए कि राधा जी कौन है। तो वहां जो आयोजन हो रहा था एक मंदिर में, तो आयोजकों ने हमारे आने के पहले कोई प्रतियोगिता की होगी, बच्चों में आपस में संस्कार बने रहे इसलिए, और उस प्रतियोगिता का पुरस्कार दिया जाना था। तो उस पुरस्कार में राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और वो दी जा रही थी। तो किसी एक पेरेंट्स में से किसी एक ने आपत्ति ली कि आप ये राधा कृष्ण की मूर्तियां बच्चों को पुरस्कार स्वरूप न दिया करें। तो देने वाले आयोजकों ने पूछा, भाई इसमें क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा कि आपत्ति यह है कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि यदि कृष्ण जी की पत्नी का नाम रुक्मणी है तो फिर राधा कौन है, और यदि राधा गर्लफ्रेंड है तो बच्चे कहते हैं फिर हमको क्यों रोका जाता है। ये भी सोचने वाली बात है, और इसी का जवाब हमें देना है। तो मुझसे भी पूछा गया, और आपको याद होगा कि हमारे देश में एक बार हमारा जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, वहां एक मुकदमा पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का। लिव इन रिलेशनशिप वो व्यवस्था है जिसमें कोई स्त्री पुरुष बिना विवाह किए पति पत्नी की तरह साथ में रहें। आजकल बहुत फैशन में। तो कुछ झगड़ा हुआ कानूनी, तो मामला पहुंच गया। अब वो क्या कानून है अपने को इस सब में नहीं पढ़ना, लेकिन एक न्यायाधीश महोदय ने टिप्पणी कर दी निर्णय देते हुए कि जिस देश में कृष्ण और राधा एक साथ रह सकते हो वहां लिव इन रिलेशनशिप में क्या बुराई है। ऐसा कुछ था। हमारा विषय नहीं है, हम न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा मान है। लेकिन जब ये टिप्पणी आई तो बहुत सारे लोगों ने उसके उत्तर दिए। तो जो लोग अपना विरोध प्रकट करना चाहते थे उन्होंने हमसे भी कुछ विचार लिखवाए, और वो विचार मान्य भी हुए। क्योंकि मेरा तब भी कहना था और आज भी कहना, और मेरा क्या, मैंने तो विद्वानों के मुंह से सुना है जो बात प्रस्तुत कर रहा हूं, कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि राधा केवल एक गोपी नहीं है। लोग ये समझें कि कृष्ण जी की पत्नी तो रुक्मणी जी हैं और कृष्ण जी किसी गोपी के साथ रसिया जैसे रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। राधा जी तो मां है, गोपी तो वो बाद में बन गई। जयदेव और विद्यापति नाम के जो दो कवि हुए, जो श्रृंगार रस के कवि थे, उन्होंने अपने भक्ति साहित्य में श्रृंगार के रूप में गोपी बना दिया, और बाद में वही मान्यता चल गई। वो दौर भी गुजरा है तारीख की नजरों से। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। दो लोगों ने एक गोपी का रूप दिया और हम सब गोपी मान गए। वो गोपी नहीं है। इस अवतार में हमारी मां ने दो रूप लिए। एक प्रकट रूप रुक्मणी जी का है, गौण रूप राधा जी का है। और आजकल हमारी माताएं बहनें खूब पढ़ लिख गई, पढ़ना भी चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं अपनी बच्चियों को। अब ये जब बच्चियां पढ़ लिख के बड़ी होती हैं तो ये बाहर काम भी करेंगी। वो सारे काम, चाहे वो उद्योग में हो, कॉमर्स में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, हमारी माताएं बहनें पढ़ी हैं तो काम भी वही करेंगी जो पुरुष कर रहे हैं।
लेकिन आप देखना एक मनोविज्ञान के जब वर्किंग वुमेन अपने घर आती है तो घर की चिंता उसे बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक घर में रहने वाली गृहिणी को। क्या भोजन बनेगा, बच्चों का क्या हुआ। पुरुष उतनी चिंता नहीं पालते, काम दोनों एक साथ बाहर से करके आएंगे, लेकिन स्त्री घर आती तमाम चिंताएं पालेगी। पुरुष को क्या है, एक हाथ में मोबाइल लिया, टीवी का रिमोट लिया, बैठ गए, धस गए। भारत के पुरुष इस मामले में बड़े महान हैं। अरे कई तो इतने हैं, पराक्रमी हैं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं तो 1.5 हाथ दूर रखा पानी का गिलास इधर खसकाने के लिए भी उनको पत्नी लगती है। और यही सब जब विदेश जाते हैं तो हाथ से भांडे मांजते हैं, ये भी समझ लो आप। तो जब कोई हमारी बहन बेटी अपनी एक निश्चित ड्रेस कोड में बाहर काम करती है तो भी हमारी माँ है, और जब वो घर आती तो गृहिणी बन जाती, वही माँ है, रूप दूसरा ले लेती। बस ठीक ऐसा ही है। आद्य शक्ति ने इस अवतार में 2 रूप लिए, तो प्रकट रूप रुक्मणी जी का हुआ और गौण रूप राधा जी का हुआ। और चूंकि बच्चों को घर में रहने वाली माँ का रूप अधिक प्रिय है, इसलिए घर घर में राधा कृष्ण की मूर्ति लग गई। लेकिन है वो रुक्मणी जी का ही मात्र रूप, और रुक्मणी जी भी राधा जी का ही मात्र रूप है। ये इस अवतार में कुछ अनूठे काम हुए तो ये भी हुआ। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण ने एक गोपी के साथ रास रचाया? ये तो श्रृंगार की कल्पनाएं हैं। और बच्चों ने अगर मां का थोड़ा बहुत श्रृंगार कर भी दिया है तो क्या दिक्कत है? देखिए, अब मेरी बात आपको समझ में आ जाए, इसलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए, बात आपको समझ में आए इसलिए एक छोटा उदाहरण देता हूं। अब मैं तो देश भर में इतनी कथाएं करता हूं तो एक बड़ा परिवार मुझसे जुड़ा है जिसको मैं यजमान परिवार कहता हूं। तो हमारे एक बार यजमान परिवार ने हमको सूचना दी कि हमारे जो दादा दादी हैं या हमारे माता पिता हैं, मुझे तो तीनों पीढ़ी से संबंध है, तो 80 साल की तो वो दादी हैं और 85 साल के दादाजी, और उनकी शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी और बड़ी धूमधाम से मनाना था। तो बिल्कुल ऐसे मनाया, सारा घर इकट्ठा हुआ, रिश्तेदार आए, बहन बेटी संधी सब, और उन्होंने विचार किया कि बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसे विवाह हुआ होगा इनका। अब देखिए घटनाक्रम, 60वां मना रहे होंगे क्योंकि उनको लगा कि भाई अब मना लेते हैं, फिर जीवन रहे न रहे। सब इकट्ठे हुए, विवाह श्री का, हमको भी बुलाया। तो मुझे उस घर की बहुओं ने कहा कि आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारी दादी जी, हमारी माँ को समझाना पड़ेगा जो लगभग 80 साल की हैं। दादाजी तो दूल्हे के रूप में तैयार होने के लिए सहमत हो गए। अब दादाजी रंगीन मिजाज होंगे, पुरुष को क्या दिक्कत है, लेकिन दादी जी शर्मा गई कि मैं ऐसी तैयार नहीं होंगी। अच्छा, व्यवस्था ये थी कि ब्यूटी पार्लर वाली आएगी। अब उन्होंने कहा मैं 80 साल की हो गई, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। तो घर के सदस्यों ने कहा आप बात करो, वो आपकी बात शायद मान जाएं, आपको बहुत सुनती हैं, आपके प्रति भाव रखती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी क्या दिक्कत है, हो जाइए तैयार अगर बच्चे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप भी पंडित जी इनके बातों में आ गए, 80 साल में मैं कोई ब्यूटी पार्लर वाले से तैयार होंगी, कोई दुल्हन बनूंगी? तब मैंने उनसे कहा था कि माता जी क्यों राधा जी को सजाते हैं, गोपी हैं इसलिए नहीं। उन भक्तों ने अपनी मां को श्रृंगार में देखने का सौभाग्य उठाया, तो आपको जब आपके बच्चे दुल्हन के रूप में देखेंगे तो उनका भाव जागेगा, और कुछ नहीं है। और वो तैयार भी हो गई। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब हमारे बच्चे, वो सवाल जो अमेरिका में पूछा गया कि यदि पत्नी रुक्मणी है तो राधा कौन है, और राधा गर्लफ्रेंड है तो हमें क्यों मना किया जाता है, ये सवाल अमेरिका से चलते चलते भारत तक आ गया। और भारत में भी आज युवा पीढ़ी के बच्चे कृष्ण और राधा का उदाहरण देते हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी बात नहीं है। अरे हमारी संस्कृति ने विवाह को संस्कार माना है। बहुत बड़ा पाप होगा ये सोचना कि कृष्ण और राधा लिव इन रिलेशनशिप होगी। पूछने के लिए आपके मन में एक प्रश्न है तो पूछ डालिए। तो राजा ने कहा हाँ यही पूछना चाहता हूं। महाराज आप झोपड़ी में थे, मेरे महल में सारी सुविधाएं भोग रहे हैं, आखिर ये क्या है? तो राजा जी ने कहा महाराज अब तो बताइए। तो महात्मा ने कहा राजा आप पूछते हैं ना कि ये सब मैं भोग रहा हूं तो मुझ में और आप में क्या फर्क है, तो चलें इसके पार।
तो राजा ने कहा ये तो मेरे राज्य की सीमा है, इसके पार मैं नहीं जा सकता, ये सब मेरा यहीं छूट जाएगा। तो महात्मा ने कहा बस यही अंतर आप में और उसमें है कि आप इसके पार नहीं जा सकते और मैं इसी क्षण इसके पार जा सकता हूं, वो सब छोड़ के। भोग आप भी रहे हैं, भोग मैं भी रहा हूं, लेकिन मुझे भोग कब छोड़ना इसका विवेक है। यही फकीरी है। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गणेश जी ने जब भागवत को लिखा, इसका मतलब भागवत के साहित्य को अपने विवेक से जोड़िए और जीवन में उतारिए। तो आज हम यही विराम देंगे कि इस साहित्य को अपने जीवन में जोड़ने के लिए, अपना विवेक जगाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण से हम जुड़ रहे हैं। सतयुग की चर्चा चल रही है, हमको वेद उपनिषद पुराण इनकी चर्चा करना है, तो हमारा क्रम भागवत से चल रहा है, क्योंकि भागवत में सारे प्रसंग अच्छे से आ जाते हैं। और देवियों सज्जनों, गणेश जी प्रसन्नता विवेकानंद के देवता हैं। लेखक जब इतने प्रसन्न हैं तो पढ़ने वालों को, सुनने वालों को तो प्रसन्न रहना ही चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। हम तो भक्त हैं भगवान के, गीता प्रेस के साहित्य से क्यों जुड़ रहे हैं, हमारी भक्ति जाग रही है। कोई न दे हमें खुश रहने की दुआ तो कोई बात नहीं। एक भक्त क्या कहता है कि कोई न दे हमें खुश रहने की दुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम खुशियां बांट दिया करते हैं, रखते नहीं। सबको बांटिए। और ये जो अभियान है, ये प्रसन्नता, शांति और सत्य बांटने का अभियान है। आप इससे जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक और विचार के साथ, और वो होगा त्रेता युग, और बातचीत चल रही है रामकथा की। तो समय निकालिए, जुड़िए इस अभियान से, महान अभियान जो मनुष्यता को सत्य और शांति की खोज कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मैं वरुण मेहता, गीता प्रेस सनातन साहित्य कर्नाटक बेंगलोर की कोर कमेटी का सदस्य, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस संस्था से लगभग 1 साल पहले संबंध में आया था। जैसे जैसे मैं इस संस्था के कार्य से जुड़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि आज के परिवेश में इस संस्था का कितना महत्व है। आज जब हम सब अपने कार्यों में इतने तल्लीन हैं कि हम अपने मूल वर्चस्व को जैसे भूल से गए हैं। हजारों लाखों वर्षों से जो बातें हमारे ग्रंथों में कही गई हैं, वे आज के परिवेश में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी उस समय थी। गीता प्रेस ने मुझे इन सब बातों से अवगत करवाया है। इन बातों में जो सार है, मुझे लगता है कि वही एक जरिया है जो आज की पीढ़ी को सही राह दिखाने में सक्षम है। एक माता पिता व एक शिक्षक के रूप में यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस नई पीढ़ी को इस बेशकीमती खजाने से अवगत करवाएं व इसे और भटकने से रोकें। यह काम तभी संभव है जब हम सब मिलकर एक प्रयास करें व धीरे धीरे ही सही नई पीढ़ी को इस अनमोल धरोहर से अवगत करवाएं। इस प्रयास की एक कड़ी है प्रति शनिवार रात्रि 9 बजे सुभारती टीवी पर आदरणीय श्री विजय शंकर जी मेहता द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है कि इस युवा पीढ़ी को सनातन साहित्य से अवगत करवाना। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब परिवार इस कार्यक्रम को देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे मुझे इसका लाभ मिला है, आप सबको भी इससे उतना ही लाभ मिलेगा। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। गीता प्रेस गोरखपुर भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की महान धरोहर है, जो पिछले 9 दशकों से अधिक समय से सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के महत्ती कार्य में लगी है। आज मैं रश्मि मेनन इसी सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आपको जोड़ना चाहूंगी। गीता प्रेस अपने आप में भारतीयता का एक बड़ा उदाहरण है। यह कह सकते हैं कि प्रेस एक, सनातन साहित्य एक, लेकिन भाषा अनेक। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़
और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ नेपाली भाषा में भी इसके प्रकाशन है। परम पूज्य श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयंका जी द्वारा 1923 में स्थापित गीता प्रेस के प्रकाशन के 100 वर्ष 2023 में पूरे हो रहे हैं और हम उसके भागीदार बनेंगे। इसकी रंगारंग शुरुआत 24 जुलाई 2021 से हो चुकी है और अब तक टेलीविजन, सोशल मीडिया, ज्ञान रथ ऐप तथा अन्य संचार माध्यमों से करोड़ों दर्शक इससे जुड़ गए हैं। गीता प्रेस का साहित्य और गीता प्रेस का इतिहास सभी जानते हैं, परंतु अपने ज्ञान के सागर को जब तक टटोले नहीं या परखे नहीं, तब तक वह सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। इसी के कारण एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना होगा। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में से प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे। इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, श्री रामचरितमानस में तृतीय सोपान का नाम क्या है? किष्किंधा कांड, बाल कांड, लंका कांड या अरण्य कांड? लाखों लोगों ने ज्ञान रथ ऐप पर अपना उत्तर भेजा। सही जवाब है अरण्य कांड। दर्शकों, यह बताने में हर्ष हो रहा है कि प्रोग्राम के समाप्ति के कुछ ही मिनटों में उत्तर रूपी ज्ञान की वर्षा हो गई और हम उन लाखों साथियों को उनके लगाव तथा प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं और बिना किसी समय को गवाए 3 विजेताओं की घोषणा करते हैं। पहले विजेता है श्री सुशील कुमार, गोंडा, उत्तर प्रदेश। दूसरे विजेता है श्री विशाल सिंह तंवर, जयपुर। तीसरे विजेता है श्री दिलीप एस बिरादर, लातूर, महाराष्ट्र। इन तीनों विजेताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के लोग, मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी सभी को इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तथा क्विज के बारे में बताएंगे। अब सुनते हैं दूसरे विजेता के ओजस्वी विचार। नमस्कार, मैं विशाल सिंह तंवर, जयपुर, राजस्थान से। ये वीडियो मैं अपने गीता प्रेस पब्लिकेशन के अनुभव साझा कर रहा हूँ। ये जो गीता प्रेस की पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, हम 15 वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरे दादाजी, पिताजी, मैं ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं और इनकी बुक्स आपको आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ाती है और अपने रिलीजन के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके कई सारे अंक हैं, कल्याण हैं, 18 पुराणों हैं और वेदों पे है। इसमें इतने सारे ग्रंथ हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने उन आध्यात्मिक नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तीसरे विजेता के ओजस्वी विचार। बचपन से ही मुझे पौराणिक कथाएं और किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। तो स्कूल की लाइब्रेरी से मैं हमेशा महाभारत, रामायण या फिर आदि पुराण ये सब घर लेके जाता था। तब सबसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई गीता प्रेस से, क्योंकि स्कूल की ऑलमोस्ट सारी किताबें जो पौराणिक थी वो गीता प्रेस की थी। आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि गीता प्रेस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि
भारत में अध्यात्म का जो नॉलेज है या फिर जो विचारधारा थी पहले, उनको बढ़ाने का काम पिछले 100 सालों से गीता प्रेस कर रही है। शायद ये गीता प्रेस 1000 साल पहले होती तो काफ़ी और हमारे जो लॉस्ट मतलब जो खो गई है कुछ विचारधाराएं या फिर कुछ पुरान जो तत्व है, सूत्र है, वो भी शायद आज जिंदा होती। तो मैं गीता प्रेस को शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक अनुष्ठान किया है कि लोगों तक ये सिंपल भाषा में चीज़ें पहुँचाएंगे, वो भी काफ़ी वाजिब कीमत पर। और उनके भविष्य की जो भविष्य में उन प्रोग्रेस करे उसके लिए मैं अपना सहकार्य अवश्य करूँगा। अगर कहीं मौका मिले तो मैं भी कहीं एक आध पुस्तक वहाँ प्रकाशित करना चाहूँगा जो कि अध्यात्म के ऊपर हो। भारत में हिंदुत्व या फिर हिंदुइज़्म की जो बातें हैं या फिर उनके जो भी विचार थे, उनको आज तक जीवित रखने का काम मैं सोचता हूँ कि गीता प्रेस ने किया है। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। पहले विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। साथ ही हमारे ऐप ज्ञान रथ के राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2021 में भाग लेकर आप भी फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, भोले बाबा के त्रिशूल पर टिकी काशी वाराणसी तथा गुरु गोरखनाथ की नगरी तथा गीता प्रेस की कर्म भूमि गोरखपुर। समय का चक्र किसके रोके रुका है और अब समय हो चुका है कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें इस सप्ताह का प्रश्न। जिज्ञासा आपकी खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता किसमें विभाजित है? खंडों में, वर्गों में, सोपान में या अध्यायों में? इस क्विज के उत्तर देने की आखिरी तारीख है 'तो आप भी ज्ञान, ध्यान और संस्कारों के बन सकते हैं असली बिग बॉस, जिसको किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही उल-जलूल हरकत करने की। घर बैठकर या कहीं भी गीता प्रेस के सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए भक्ति के इस महासागर में गोते लगाएं और पाएं ज्ञान रूपी अमूल्य हीरा। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। tinyurl.com/gyanrath। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर ज्ञान, ध्यान, धर्म की बातें करेंगे और मिलकर सनातन महाकुंभ के सागर में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करेंगे। इस क्विज के उत्तर देने की आखिरी तारीख है 'जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, जय हिंद।